A very good morning to everyone. Hope all of you are fine and in good health and happiness. सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। कोई आज कोई कल मनाएंगे ये फेस्टिवल, और फेस्टिवल्स हमारे जीवन में एक खुशी का संचार तो कर ही देते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसकी कितनी गहराई में जाते हैं, कि वो खुशी 1 या 2 दिन की रहती है या काफ़ी दिनों तक चलती है। और काफ़ी दिनों तक उस खुशी को चलाने के लिए हमें उन फेस्टिवल्स की, उन त्योहारों की अहमियत को जानना ज़रूरी है और अपनी लाइफ से जोड़ना ज़रूरी है। नहीं तो वो एक ही दिन के त्यौहार बन के रह जाते हैं। पूजा की, बनाया, खाया, व्रत किया, छुट्टी। तो कल और आज जिन श्री कृष्ण जी का हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं उनको कहते हैं लॉर्ड कृष्णा, और प्योरिटी का वो भी सिंबॉलिक है। जो कल हमने प्योरिटी की बात की थी, सोल की बेसिक क्वालिटी, इसलिए भक्ति में भी उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण कहते हैं। देवी देवताएं तो बहुत सारे हुए और सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ के कारण। लेकिन श्री कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं जिनको झूले में झुलाया जाता है। और माताएं बहनें बचपन से इच्छा रखती हैं हमें कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, और बहुत प्यार से। और बच्चे भी इस दिन झांकियाँ बनती हैं, उसमें सब अपने अपने बच्चों को सुंदर सुंदर श्री कृष्ण की ड्रेस पहना के, कोई राधा की ड्रेस पहना के सजा के ले आते हैं। और आने वाले भक्तगण बड़े भाव से उन बच्चों को देखते हैं, उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने का प्रयास करते हैं, और श्रद्धा से जो भी बच्चा पालने में होता है उसको झुलाते हैं श्री कृष्ण समझ के। तो राम जी का भी बचपन रहा, और भी बहुत सारे देवी देवता हुए, उनका भी बचपन रहा। लेकिन श्री कृष्ण जी के साथ ऐसी कौन सी विशेष बात है? राम जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो उसका रीज़न है कि जो भारत को हम कहते हैं, भारत हमारा देश परिस्तान था, जन्नत था, स्वर्ग था, बहिश्त था, सोने की चिड़िया था। यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, यहाँ शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, घरों में ताला नहीं लगता था, सभी दैवी स्वभाव वाले थे, देने की भावना वाले, जिसको कहते हैं अतिथि देवो भव बोल देते थे। आज तो स्लोगन कुछ और ही हो गया है। तो इसलिए वो भारत सोने की चिड़िया था। क्या ये कल्पना है? कल्पना तो नहीं है, रियलिटी थी, और बहुत साल पुरानी बात है। और ये तो इतिहास भी हमें बताता है कि जब तक भारत पर आक्रमण नहीं हुए मुग़लों के, मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के, उससे पहले भारत कितना धन धान्य से संपन्न था। और आप में से जो कोई अगर 60 से ऊपर वाले हैं तो उन्होंने तो अपने बचपन में भी देखा होगा। हम सुनते हैं अपनी दादी नानी से वो कहानियाँ कि 20 पैसे 40 पैसे बस का टिकट होता था। इसी दुनिया की बात कर रहे हैं हम। और घी, और 100 साल पहले तो और ज़्यादा सस्ताई थी, 10-20 रुपए किलो घी मिल जाता था, अनाज भी बहुत सस्ता था, सब कुछ बहुत सस्ता था। ये तो पिछले 100 सालों में जब ये साइंस की इन्वेंशन हुई है, उसके बाद समाज में इतना परिवर्तन। साइंस को मैं दोष नहीं दे रही, लेकिन उन 100 सालों के बाद समाज में, पूरे वर्ल्ड में इतना चेंजेस आए, जो हर एक चीज़ में इतना इन्फ्लेशन हो गया, इतनी महंगी हो गई हर एक चीज़, लोगों के नकारात्मकता बढ़ गई और बहुत कुछ हो गया। नहीं तो लोग पूरे अब खाली अपनी फैमिली को तो छोड़ो, जॉइंट फैमिली को छोड़ो, लेकिन पूरे गांव को ही अपना घर समझते थे। शादी ब्याह में लोग कोई रेंट पर फ्लैट्स या मकान बुक नहीं करते थे। पूरे गांव में एक घर में शादी होती थी और उनके जो भी रिश्तेदार इधर उधर से आते थे सब गांव वालों के घर में रुकते थे, बड़े इजीली। वो ही उनका खाना रहना सब देखते थे।
और हर एक अपने को खुशकिस्मत समझता था उनको अपने घर में रहने के लिए। लेकिन आज वो प्यार का, वो एकता का, वो यूनिटी का भाव, वो अपनेपन का भाव गांव में तो छोड़ो, लेकिन जॉइंट फैमिली में छोड़िए, एक नज़दीक के परिवार में 4-5 मेंबर्स के परिवार में, 6-7 मेंबर्स के परिवार में भी बहुत कम हो गया है। क्योंकि हम आगे बढ़ते बढ़ते इस जीवन की यात्रा में अपनी वैल्यूज़ को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और भौतिकता को अपनाते जा रहे हैं। ये उसका बेसिक रीज़न रहा। तो दुनिया ज़रूर ऐसी थी, तो ये तो हम केवल 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और इन्वेजन से पहले 500-700 साल पुरानी बात, और उससे भी पहले 2000 साल पहले चले जाएं तो कोई इतनी नकारात्मकता थी ही नहीं, और 2000 साल से पहले का इतिहास है ही नहीं। लेकिन आध्यात्म हमें बताता है कि जब श्री कृष्ण इस सृष्टि पर थे, वो सृष्टि स्वर्ग कहलाती थी। क्योंकि कभी होकर तो गए हैं, तभी तो हम उनका यादगार मनाते हैं। जन्नत स्वर्ग कहलाती थी, घी दूध की नदियाँ बहती थी। माना क्या कि नदी में कोई घी दूध नहीं था, लेकिन मनुष्य आत्माएं ही जो थीं वो इतनी संपन्न थी कि जैसे घी और दूध। माना पानी भी उस समय का इतना ताकतवर होता था, घी दूध जैसा, और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घी दूध की नदी बहने का भाव वो है कि कमी नहीं थी किसी के पास। मान लो आज मुझे 10 की ज़रूरत है, 10,000 की ज़रूरत है, तो मेरे पास 10 लाख है। किसी को 20 की ज़रूरत है तो उसके पास 50 है। तो आवश्यकता से ज़्यादा था सबके पास। इसलिए उस ज़माने में ताले नहीं लगते थे घरों में, क्योंकि चोरी डकैती होती ही नहीं थी, और व्यक्ति के मन में लोभ लालच था नहीं। सब में वो देवतापन की, वो देवता माना देने वाला, देने की भावना थी। इसलिए कोई किसी से छीनता ही नहीं था, और बार्टर सिस्टम था। जिसके पास जिस चीज़ की अधिकता होती थी वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे गिफ्ट में। मान लो मेरे पास अनाज की ज़्यादा है, अनाज मेरे पास, तो मैं आपको अनाज दूंगी। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, आप मुझे कपड़ा देंगे। तो ऐसे एक्सचेंज करते थे, अनाज के बदले में कपड़ा, कपड़े के बदले में कुछ और। तो जिसके पास जो होता था, और एक परिवार की तरह सारा समाज रहता था। इसलिए वो कहाँ शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, क्योंकि नहीं तो शेर का भोजन है बकरी, और वो एक घाट पे पानी पीते थे। माना जानवरों में इतना प्यार था, तो सोचिए मनुष्यों में कितना होगा। जिस राज्य के जानवरों में भी इतना प्यार था, तो मनुष्य में तो बहुत ही ज़्यादा प्यार था। क्यों? क्योंकि उस समय मनुष्य आत्माएं, ये जो 7 वर्चूज़ हमने आत्मा के लिए इतने दिनों में, इन 7 गुणों से भरपूर थी, 100% थी इसमें। इसलिए जब देवी देवताओं की आरती आप गाते, कभी आपने ध्यान से सुनी हो, उसमें गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। कि उस समय सारी ही मनुष्य आत्माएं जो सृष्टि पर थी, स्वर्ग में थी, वो सभी देवता थी। तो 2-4 देवता की बात नहीं। इसलिए भारतवर्ष में 33 करोड़ देवताओं का गायन है। देवता माना देने वाला। इसलिए आप जब मूर्ति देखते हैं तो मूर्ति का एक हाथ, दायां हाथ सीधा होता है आशीर्वाद की मुद्रा में, और लेफ्ट हाथ हथेली खुली होती है और नीचे की तरफ पॉइंट कर रही होती है देने की मुद्रा में, कि एक हाथ से ब्लेसिंग्स, दूसरे हाथ से दान, देना, देने का भाव। आज मनुष्य देवता की जगह लेवता हो गया है, कि मेरा तो मुझे मिले, आपका भी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तब मैं खुश रहूँगा। कि मेरा शेयर भी मुझे मिल जाए, मैं आपका भी किसी तरह से ले लूँ। लेवता हो गया, और जो खुशी देने में है वो लेने में नहीं है। इसलिए आज हमारी खुशी भी कम हो गई। तो 16 कला संपूर्ण, 16 कलाएं कही जाती हैं जीवन की। नृत्य कला, संगीत कला, नेतृत्व की कला, हंसने की कला, खुश रहने की कला, संभालने की कला, लीडरशिप की कला, बहुत सारी कलाएं से 16 कला कहते हैं। उन कलाओं में हर मनुष्य आत्मा उस दुनिया में संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न, कलाओं में पूर्ण और हर गुण में संपन्न, सर्वगुण संपन्न। 36 गुण कहे जाते हैं, उन 36 गुणों में संपन्न। आज किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में कितने, 36 वाला तो कोई दिखता ही नहीं है। उसकी जगह अनेक अवगुणों ने, बुराइयों ने, विकारों ने ले ली है।
और संपूर्ण निर्विकारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका अंश भी नहीं था। संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकारी माना विकार के बिना, और संपूर्ण माना 100% विकार के बिना। क्योंकि उस समय की मनुष्य आत्माएं सभी देवी देवताएं सोल कॉन्शियस थे, आत्मिक स्वरूप में थे, अपने आत्मा के सातों गुणों के सतोगुणी स्वरूप में थे, सतो प्रधान थे। इसलिए उनके अंदर देह भान न होने के कारण कोई विकार नहीं था। इसलिए उस समय में ना कोई चोर थे, ना कोई पुलिस थी, ना कोई जज थे, ना कोई वकील थे, ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई हॉस्पिटल थे। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी नहीं थी। संपूर्ण निर्विकारी, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम। एक और चीज़ जो जीवन में खुशी लाती है वो है मर्यादाएं। वो जीवन की मर्यादाओं में भी उत्तम थे। आज मर्यादा नहीं है किसी भी चीज़ की, ना देखने की, ना सुनने की, ना बोलने की, ना खाने की, ना पहनने की, ना रहने की। फ्रीडम को हम नेगेटिव रीति से आज यूज़ कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी परिवार में मर्यादाएं बहुत होती थी। भाई 10 बजे से बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, रात को घर में झाड़ू नहीं लगेगा, बहुत सारी ऐसी, माना उसके हम प्लस और माइनस नहीं ले रहे, अभी राइट या रॉन्ग नहीं ले रहे, लेकिन माना बहुत सी मर्यादाएं थी। नारी घूंघट में रहेगी, या बुज़ुर्गों के सामने नहीं बोलेगी, या जो भी है, हम राइट रॉन्ग प्लस माइनस नहीं ले रहे उसके, लेकिन कुछ मर्यादाएं थी जिसको सभी पालन करते थे, और घर का एक मुखिया होता था। तो वो चीज़ें, मर्यादाएं थी बहुत सारी। तो दैवी दुनिया की, स्वर्ग की दुनिया की भी मर्यादाएं थी जिसको कोई तोड़ता नहीं था, इसलिए वहाँ सुख था। और संपूर्ण अहिंसक, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी, लड़ाई झगड़ा मार काट, क्योंकि 7 गुणों से संपन्न आत्मा तो लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं। समाना, सहन करना, ये सब था उसमें। और फिजिकल हिंसा भी नहीं होती थी, और विकारों की हिंसा भी नहीं होती थी, ना क्रोध की हिंसा, ना काम वासना की हिंसा। काम वासना भी हिंसा है जो शुद्ध आत्मा को अशुद्ध बनाती है। और आज काम वासना के कारण ही कितने क्राइम हो रहे हैं पूरी दुनिया में। माँ बाप अपनी बच्चियों के लिए और 800 बच्चों के लिए भी बहुत चिंतित रहते हैं। कहीं किडनैपिंग्स हो रही हैं, कहीं रेप्स हो रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। उस डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये 5 क्वालिटी से संपन्न थी सब आत्माएं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। क्योंकि श्री कृष्ण अकेले तो नहीं होंगे ना उनकी दुनिया में, उनके सखा भी होंगे, उनके माँ बाप भी होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, तो वो भी तो उन्हीं की क्वालिटीज़ जैसे होंगे। नहीं तो वो समानता में ही तो समीपता होती है ना, नहीं तो उनकी दोस्ती हो ही नहीं सकती। उनके मित्र भी परसेंटेज में कमी होगी क्वालिटीज़ में, लेकिन वो भी उसी क्वालिटीज़ वाले होंगे ना। इसलिए माखन दिखाते हैं कृष्ण के मुख में। कोई फिज़िकल माखन की बात नहीं है। माखन ताकत और माखन अति का प्रतीक है, कि अति थी हर एक चीज़ की, गुडनेस की कमी नहीं थी कोई। माखन उसका प्रतीक है कि घर घर में गाय होती थी, दूध निकलता था, माखन भी लोते थे। इतना होता था कि लूट के भी ले जाते थे लोग, मना कंस दिखाते हैं उस समय भक्ति की कथाओं में। लेकिन परमात्मा पिता आध्यात्म बताते हैं कि जब स्वर्ग है तो उस समय नर्क का कोई लक्षण नहीं हो सकता। और आज ये दुनिया, इसको हम स्वर्ग तो नहीं कहेंगे, आज ये नर्क समान बन चुके हैं, इसलिए स्वर्ग का कोई लक्षण नहीं है यहाँ पर। तो उस दुनिया में कोई रावण कंस जैसे राक्षस नहीं होते थे, जिसके लिए आज की दुनिया में भी कहते कि देवताओं का तो परछाया भी नर्क में नहीं पड़ सकता, तो वो स्वयं कैसे आएंगे? क्यों? क्योंकि देवताओं के लिए दुनिया भी स्वच्छ चाहिए। इतनी गंदी दुनिया में देवता नहीं आ सकते। आज के टाइम में अगर आप प्रैक्टिकल सोच के देखें, मान लीजिए श्री कृष्ण जी या श्री राम जी साकार आ जाए, और वो लोग तो देवता तो भोले होते हैं, कौन छोड़ेगा उनको? पहले तो भीड़ मच जाएगी, सब अपनी सेल्फी निकालने लगेंगे, दर्शन तो दूर की बात है, सब फ़ोटो खींचने में लग जाएंगे। और जो नेगेटिव भाव वाले हैं, कोई उनके जेवर खींचेगा, कोई कुछ करेगा, कोई उसको लूटने की कोशिश करेगा। मूर्ति को भी नहीं छोड़ते आजकल लोग, मंदिर को भी लूट लेते हैं।
तो साकार वो तो भोले हैं, उनको तो रक्षा और उन्होंने वो सीखा ही नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया में स्वर्ग में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आध्यात्म बताते हैं स्वर्ग ऊपर नर्क नीचे, ऐसा नहीं है। यही सृष्टि आज नर्क बन चुकी है और यही सृष्टि स्वर्ग थी किसी समय। इसके लिए गाते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, क्योंकि प्रभु जो सर्व गुण और शक्तियों का भंडार है, उसने सुख की दुनिया रची थी, उसने दुख की दुनिया नहीं रची, स्वर्ग रचा था। तभी हम उनकी आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको पुकारते हैं। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया रची थी उन्होंने, जो आज नर्क बन गई। तो सुखमय संसार को हमें वापस इस धरा पर बनाना है, लेकिन उससे पहले उसमें रहने वाले देवताओं को तैयार करना पड़ेगा ना। तो हम जो देव समान थे, जो हम अपने स्वरूप को भूल गए, वापस हमें उसमें तैयार होने की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे थे वो दैवी दुनिया की, उस सुंदर दुनिया की, जहाँ देवताओं के लिए कहते कंचन काया थी उनकी। क्यों? क्योंकि आत्मिक सुंदरता थी, आत्मा इतनी शुद्ध थी। तो जैसा सोना वैसा जेवर, सोना जितने कैरेट का होता है, जेवर भी वैसे ही बनता है। तो आत्मा क्योंकि इतनी शुद्ध थी, तो इसलिए शरीर भी उनका इतना स्वस्थ था, सुंदर था। वहाँ कोई ब्यूटी पार्लर्स भी नहीं होते, नेचुरल ब्यूटी रहती है। जो कल भी हमने लिया था कि आत्मा जितनी शुद्ध होती है, उतना वो रूहानी आकर्षण रहता है उसमें। और वो आत्मा बिल्कुल कंचन काया, इसलिए देवताओं की कहते हैं। और 3 प्रकार की अवस्थाओं की बात करते हैं, सतो रजो तमो। तो सतो प्रधान थी आत्माएं, सतो गुणी थी, क्योंकि धीरे धीरे आत्मा जैसे जन्म पुनर्जन्म की जर्नी में आई, स्वर्ग से दुनिया में चेंजेस आए, तो फिर रजो अवस्था में, फिर तमो अवस्था में आ गई आत्मा। इसलिए रजोगुणी कहते हैं, किसी को तमोगुणी कहते हैं। तो सतो प्रधान थी आत्माएं, सत्य था उनमें, सत्यता थी, और आत्मा शुद्ध थी बिल्कुल। और इसी का यादगार आप देखिए कि ये जो मंदिर हम बनाते हैं अलग अलग जगह, कहीं पर कृष्ण जी के गोरे चित्र दिखाए, कहीं पर सांवरे दिखाए, कहीं पर बिल्कुल काले दिखा देते हैं। अब सोचने की बात है, अगर श्री कृष्ण सांवरे थे तो राधा को भी सांवरा दिखाना चाहिए ना। आज की दुनिया में भी हम जोड़ी मैच करते हैं, राधा को तो कभी सांवरा नहीं दिखाते, उनके माँ बाप को भी सांवरा नहीं दिखाते। तो वास्तव में जब आत्मा जन्म पुनर्जन्म की जर्नी में पहुंची, तो वही आत्मा जब अपने अंतिम जन्म में पहुंची, तो वो तमो प्रधान हो गई, वो काली हो गई। गोरा सतो प्रधान का प्रतीक, और काला या सांवरा, काला कहना अच्छा नहीं लगता इसलिए सांवरा दिखा देते, तमोगुणी का प्रतीक। कि आत्मा जन्म पुनर्जन्म की जर्नी में आई और वो सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गई। इसलिए कहीं पर कृष्ण जी के चित्र गोरे दिखाते, कहीं सांवरे। लेकिन जब वो कृष्ण के रूप में थे तब वो गोरे थे, गोरे थे माना सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन धीरे धीरे वही आत्मा जब जन्म पुनर्जन्म में आई, तो अंतिम जन्म में वो सांवरी हो गई। और जो जिसके वंशज होते हैं उन्हीं को तो याद करते हैं, जैसे क्रिश्चियंस क्राइस्ट को याद करते हैं, बौद्धि बुद्ध को याद करते हैं, मुसलमान इब्राहिम को याद करते हैं। तो हम देवी देवताओं को याद करते हैं, हम उनके कुल के हैं, तभी तो हम देवी देवताओं को याद करते हैं। इसलिए आज हम हिंदुस्तान कह देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम था भारत। भा माना आभा, रत माना भरपूर, जो राष्ट्र हर प्रकार की आभा से भरपूर था, सत्यता से भरपूर था, खुशियों से भरपूर था, और सब प्रकार की इंटरनल क्वालिटीज़ के कारण बाहरी धन धान्य और संपन्नता और हर प्रकार की भरपूरता थी भारत देश में। इसीलिए देखते हैं श्रीनाथ द्वारे में बिल्कुल काला चित्र बनाते हैं। तो काला चित्र और गोरा चित्र किसका प्रतीक है? कि वो ज्ञान चिता जो होती है शुद्ध करती है। तो ज्ञान से भरपूर जीवन था उनका सतयुग में, सोने की दुनिया में। इसलिए 4 युगों को भी आपने सुना होगा, भक्ति में गाते हैं जिन्होंने थोड़ा भक्ति में कुछ अध्ययन किया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। आज की दुनिया को तो कोई भी सतयुग नहीं कहेगा। सतयुग माना जहाँ पर 5 प्रकार का सुख है। ये 5 क्वालिटीज़ तो हमने बताई, वो भी हैं, लेकिन स्वर्ग जन्नत बहिश्त का वर्णन हर धर्म में है इसलिए। और
वहाँ पर पांचों प्रकार का सुख होता है। आज की दुनिया में दुनिया का एक भी मनुष्य नहीं है जिसको पांचों प्रकार का सुख हो। भले वो धन के कारण, पोजीशन के कारण, पैसे के कारण हम कह देते हैं स्वर्ग में है, तो जैसे कि स्वर्ग में होता नहीं है, क्योंकि बीमार वो भी पड़ता है, धोखा उनको भी मिलता है, लूटने उनको भी आ जाते हैं लोग, मारने आ जाते हैं। तो कई तरह के दुख तो है ना। स्वर्ग माना जहाँ एक भी प्रकार का दुख ना हो, एक भी प्रकार का संपूर्ण सुख, उसको स्वर्ग कहते हैं। तन निरोगी और सुंदर, मन शांत और सुखी, धन अकिचार अनलिमिटेड, संबंधों में प्यार और प्रकृति दासी। पांचों तत्व कभी उथल पाथल नहीं करते, क्योंकि वहाँ मनुष्य ने नेचर को कष्ट नहीं दिया, नेचर को भी सुख दिया है, इसलिए तत्व भी दुख नहीं देते। आज मनुष्य ने नेचर को, प्रकृति को बहुत कष्ट दिया है, जंगलों को काटा, सागर को सुखाया, पॉल्यूशन इतना किया, हर लेवल पर धरती को खोदा, बहुत कुछ किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, जिसके लिए कहते हैं देयर इज़ इनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड। धरती के पास मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए आज भी बहुत है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं। अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य ने प्रकृति को बहुत कष्ट दिया है, इसलिए प्रकृति भी आज ज़्यादा तूफान, ज़्यादा बाढ़, ज़्यादा हलचल, भूकंप, ये सब बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन देवताओं के लोक में, देवताओं के समय में जब वो इस धरा पर थे तो प्रकृति दासी थी, प्रकृति सुख देती थी। सदा बाहरी मौसम, ना बहुत ठंडी, ना बहुत गर्मी, ना बहुत बरसात, सदा सुंदर मौसम होता था, सुखदायी मौसम होता था। तो इसलिए ऐसी दुनिया परमात्मा ने रची, और उस परमात्मा को ही हम भूल गए, उसी को दोष देने लगे। जैसे सवेरे माँ बाप ने बच्चों को नहला धुला के तैयार करके स्कूल भेजा, दोपहर को जब वो आते हैं कैसे होते हैं, ड्रेस उनकी उतनी साफ़ रहती है, उनके चेहरे उतने साफ़ रहते नहीं। वैसे खुद का भी देखें तो सवेरे जब हम तैयार होते हैं उसके बाद शाम तक ना हमारी ड्रेस उतनी साफ़ रहती है, ना हम इतने फ्रेश रहते हैं, शाम तक थक जाते हैं ना। तो इसी प्रकार से जीवन की यात्राओं में, अनेक जन्मों की यात्राओं में आत्मा थकती गई और उस पर कई तरह की बुराइयों की मैल चढ़ती गई। लेकिन जब हम इस संसार में आए थे, उस सत्युगी दुनिया के टाइम, उस स्वर्ग के टाइम, तब हम बहुत सुखी थे, बहुत स्वस्थ थे, बहुत शुद्ध थे। और हम उसका दोष अपनी कमियों को देखने के बजाय भगवान के मत्थे ही मर देते हैं। प्रभु तेरे को क्या पड़ी जो तूने ऐसी दुनिया बनाई, गीत बना दिए ऐसे ऐसे, दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई जो तूने दुनिया बनाई। और दूसरी तरफ हम वो गीत भी गाते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो आज हमारी जो एक आदत पड़ गई है दूसरे के ऊपर दोष रखने की, हमने प्रभु को भी नहीं बख्शा, उसको भी दोषारोपण कर दिया। और फिर गाते हैं, बुराइयों ने हमारी बुद्धि को इतना जकड़ रखा है, जो हमको जो गा रहे हैं वो भी नहीं सोचते। गाते क्या है प्रभु के लिए, वो दुख हरता सुख करता है, कि दुख हरकर सुख देने वाला है, पापियों को भी माफ़ करने वाला है। प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो, गाते हैं ना, रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है, बख्शनहार है, बोलते हैं ना, कितनी महिमा करते हैं उसकी आरती में। फिर कह देते हैं वही दुख भी देता है सुख भी देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचने की बात है, विचार नहीं करते ना, वो रट्टू तोते की तरह, जो बस पढ़ा, जो सुना पंडितों से, गुरुओं से, और जो पढ़ा आधा अधूरा पढ़ा, पूरा। कितने लोगों ने आज रियली भारतवर्ष के हमारे ग्रंथ पढ़े हैं, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने ग्रंथ हैं, कईयों को तो नाम भी नहीं पता, संख्या भी नहीं पता। वो रियल वाले कितने पढ़े हैं, तब तो असली पता चले ना हमारे भारत की संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में। हमें मालूम ही नहीं है धर्म के बारे में, थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत सीरियल्स में उसके ऊपर जो कहानियाँ बनती हैं या नॉवेल्स में पढ़ लिया, बस उसी के बेसिस पे हम चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और खुद ही हम अपने देवताओं को कलंकित कर देते हैं। उनके ऊपर कलंक लगा के, उन्होंने माखन चुराया, उन्होंने वस्त्र चुराए। कोई भी और धर्म वालों ने अपने ही इष्ट को कलंक नहीं लगाया, लेकिन हिंदुओं ने अपने असली धर्म को भूलकर, जिसका नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म कहलाने लगे, और हिंदू कहलाने लगे अपने को, और खुद इतना आत्मा नेगेटिव हो गई, इतना पतित हो गई,
जो अपने ही देवी देवताओं को भी कलंक लगा दिया, कि वो भी मोहित हो जाते थे, वो भी क्रोधित हो जाते थे, वो भी अहंकार में आ जाते थे, कितना कुछ कह दिया। तो उनमें हमें फ़र्क ही क्या हो गया? फिर क्यों पूजा कर रहे हैं हम उनकी? सोचते नहीं कभी। देवता माना ही जिसमें एक भी अवगुण नहीं है। ये तो इंसान में अवगुण आ गए, तभी तो उसका नाम इंसान हो गया। तो ऐसा करके कई बार हम अपने सिर पर ही पाप चढ़ा लेते हैं। आज की दुनिया में भी कहते हैं ना, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति और उसके लिए कोई गलत बोले, कहते क्यों अपनी ज़बान खराब करते हो? और जिन देवताओं ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा उनको बोलते हैं, और उनको ही फिर विषय विकारी से दिखा देते हैं, उनको ही विषय वासनाओं में लिप्त दिखा देते हैं, उनको ही कैसे कैसे वस्त्र पहने दिखा देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए आप लक्ष्मी नारायण की वेशभूषा देखिए। बाकी सब देवताओं पे तो कलंक लगा दिए हमने अपनी अज्ञानता के वश, लेकिन लक्ष्मी नारायण पर आज तक कभी कोई कलंक नहीं लगा। और उनकी ड्रेस देखिए कितनी मर्यादित है, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर ढका हुआ, केवल हाथ, हथेलियाँ मना, और पाँव के पंजे, वो फीट, हैंड्स एंड फीट। हाथ, हैंड्स माना फुल हैंड नहीं, आगे के हाथ जिनसे हम काम करते हैं, उंगलियों वाले हाथ, और फीट ये खुले हैं, गर्दन और सिर खुला है बस। बाकी पूरी मर्यादित ड्रेस दोनों की है। तो ऐसा भगवान ने हमें बनाया था, और हमने क्या कर दिया अपना स्वरूप? ना शांति है आज, ना खुशी है, ना प्यार है, ना शक्ति है। भीख मांग रहे हैं भगवान से भी और एक दूसरे से भी। गुणों के भिखारी बन गए। इसलिए गीता में भी लिखा है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब परमात्मा को आना पड़ता है अधर्म के नाश, सद्धर्म की स्थापना के लिए। और गीता में एक और महावाक्य है, भगवान उवाच मामेकम याद करो देह सही देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मेरी शरण में आओ। देह के धर्म माना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन धर्मों की बात नहीं कही गई। वो देह के धर्म माना देह, संबंध, पदार्थ, दुनिया, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इनसे ममत्व निकालना, इनको छोड़ना नहीं, फिजिकली दुनिया को नहीं छोड़ना, कर्म करना है। जिसको कहते हैं नाव में रहो, सॉरी संसार में रहो, संसार आप में ना रहे। पानी नाव के अंदर आ जाए तो डूब जाएगी, और नाव पानी के ऊपर होगी तो तर जाएगी। तो हम संसार में रहते हुए भी अलिप्त भाव से रहें, न्यारे भाव से रहें। देहधारियों में, रिश्तेदारों में, संबंधों में, पदार्थों में फंसे नहीं, न्यारे होकर जिए, डिटैच्ड होकर जिए, अटैच्ड होकर नहीं। ये भाव था उसका, कि अपनी देह को भी भूलो और देह के इस पसारे को भी भूलो, और फिर अपने को आत्मा समझ के फिर परमात्मा में मन को लगाओगे तो मन एकाग्र होगा और शक्ति आएगी। और उस एकाग्रता की शक्ति से आत्मा में जो बुराइयों के, जो विकारों के, जो कमी कमज़ोरियों के दाग लग गए वो नष्ट होंगे। जैसे सोना अग्नि में तप के निखर जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही वो परमात्मा की याद की अग्नि है जिसमें आत्मा शुद्ध होकर कंचन बनती है, वापस तमोगुणी से सतोगुणी बनती है। लेकिन उस याद की अग्नि में तब आत्मा शुद्ध होगी जब याद कुछ समय के लिए एकाग्र होगी, माना मन हमारा ईश्वर पर एकाग्र होगा। जितनी देर एकाग्र होगा, फुली एकाग्र 100%, उस समय वो 1 मिनट की, 1 सेकंड की भी एकाग्रता आत्मा को बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। लेकिन उस एकाग्रता तक पहुंचने के लिए काफ़ी मिनट और काफ़ी घंटे हम एकाग्र रह सकें, हमें बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्यों अभ्यास करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम अपने को बार बार देह समझ लेते हैं, फिजिकल बीइंग समझ लेते हैं, पुरुष नारी समझ लेते हैं, हिंदू मुस्लिम समझ लेते हैं, माँ बहन समझ लेते हैं, बच्चा बूढ़ा समझ लेते हैं। अनेक फिजिकल लेबल से हम अपने आप को अटैच करके इतने सालों से चल रहे हैं, इतने जन्मों से चल रहे हैं, तो उसी की आदत हो गई है। तो अब मुझे वापस उस सोल कॉन्शियसनेस में आना है, उस आत्मा के अवेयरनेस में आना है, ताकि परमात्मा कहते, क्योंकि यही एक उपाय है केवल आत्मा के शुद्ध होने का, और कोई उपाय है ही नहीं। उसकी याद, उस एक ईश्वर की याद है, उस सर्वशक्तिवान की याद से आत्मा शुद्ध हो सकती है और काले से गोरी बन सकती है, काम चिता से उतर के ज्ञान चिता पर बैठ सकती है। और तभी हम जब पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे संपूर्ण रीति से, तभी हम उस स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं।
जब तक हम अपने मर्जी से शुद्ध नहीं हुए तब तक परमात्मा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग की दुनिया का अधिकारी बना ही नहीं सकता। जैसे आज के माँ बाप भी बच्चा लायक नहीं हो जब तक, बालिग होने के बाद भी, बालिग होने से पहले तो उसको आप प्रॉपर्टी नहीं देते 18 साल की उम्र से पहले, और दूसरा जब तक वो लायक ना हो, लायक ना हो तो 25 साल 30 साल तक भी नहीं देते उसको प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, आप जानते हैं बच्चा ऐसी अय्याशी में उड़ा देगा तो आप उसको नहीं देते हैं, वो ज़बरदस्ती छीन ले अलग बात है। तो ऐसे परमात्मा पिता कहते तुम ऐसे ही विकारों में घिरे हुए हो, नेगेटिविटी से भरे हुए हो, ऐसे मैं तुम्हें कैसे दे दूँ, स्वर्ग में कैसे भेज दूँ मैं तुम्हें, नहीं भेज सकता। जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे पूर्ण रीति से मैं तुमको अधिकारी नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा के लिए भी कहते हैं भक्ति में भी कि जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, कि वो किसी और को नहीं देगा, उसने हमें ही देना, उसका सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन वो कहते हैं तुम लायक और योग्य बनो तो मैं तुम्हें ऐसी दुनिया का एक जन्म नहीं, उस स्वर्ग की दुनिया का अनेक जन्मों के लिए अधिकारी बनाता हूँ। मोर देन 21 बर्थ, इसलिए 21 जन्मों का, 21 पीढ़ियों का गायन है। 21 जन्मों का सुख देता हूँ मैं केवल इस एक अंतिम जन्म में, जो अभी अंतिम समय चल रहा है सृष्टि का, दिखाई दे रहे हैं सारे हालात, और बहुत लोगों ने तो कहना भी शुरू कर दिया है, हालात भी दिख रहे हैं कि दुनिया अपने अंतिम चरण पे खड़ी है, हर चीज़ की अति हो चुकी है। तो अब इसी सृष्टि को स्वर्ग बनना है, लेकिन उस स्वर्ग बनने से पहले अगर हमने अपने आप को देव समान शुद्ध कर लिया, हमने अपने अंदर वो दैवी गुण धारण कर लिए, आत्मा को सतोगुणी बना लिया, तो हम उस स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि ये अंतिम लड़ाई जो दिख रहे हैं, जिसके हालात बन रहे हैं, ये लड़ाई स्वर्ग के द्वार खोलेगी। एक परमात्मा ही सदगति दाता है, इसलिए उसको पतित पावन कह के पुकारते हैं, गति सदगति दाता कहते हैं। सदगति माना क्या? कि आत्मा सुख की दुनिया में जाए, गति माना आत्मा अपने घर जाए, उस सुख, उस शांति की दुनिया में, जिस घर की हम कई बार मेडिटेशन में सैर करते हैं, वो स्वीट साइलेंस होम जाए, और वहाँ से फिर जब दुनिया की सफाई हो जाए, आत्मा इसी सृष्टि पर स्वर्ग में उतर सके। लेकिन उस स्वर्ग में आने के लिए मुझे इतना शुद्ध होना पड़ेगा, और मुश्किल नहीं है। परमात्मा कहते हैं अपनी शक्ति से तो आप कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकते, लेकिन अब मुझसे कनेक्ट हो तो मैं आपको शुद्ध कर दूंगा, मेरी याद की अग्नि से आप शुद्ध होगे। इसलिए गीता में साफ लिखा है, मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शरण में आना माना क्या? कोई फिजिकली भगवान के आगे जाके बैठ नहीं जाना, लेकिन मन की तार उससे जोड़ के रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करना, ताकि उस तार जुड़ने से, उस कंसंट्रेशन होने से आत्मा शुद्ध हो जाए। कैसे शुद्ध होती है? जैसे आप देखिए, सूरज निकला रहता है, सूरज की रोशनी से कुछ नहीं जलता, गर्मी देता है वो हमें। लेकिन अगर सूरज की रोशनी के नीचे एक लेंस रख दें और लेंस के नीचे एक कागज़ रख दें, तो सेकंड में वो किरणें वो लेंस के द्वारा एकाग्र होने से कागज़ को जला देती हैं। वैसे कागज़ पड़ा रहे बिना लेंस के तो नहीं जलता, लेकिन कागज़ के ऊपर आपने लेंस के द्वारा वो सूरज की किरणों को फोकस कर दिया तो वो जल जाता है। जैसे सोलर एनर्जी से बहुत कुछ काम होते हैं, खाना पकता है, बिजली जनरेट होती है, बहुत कुछ होता है, उसको सेल्स में स्टोर किया जाता है, सोलर सेल्स में। तो इसी तरह से परमात्मा की याद वो अग्नि का काम करती है, जो आत्मा को शुद्ध कर देती है। लेकिन परमात्मा हमारी तरह जन्म नहीं लेते, पर काया प्रवेश करते हैं, और इसी समय वो आकर गुप्त रीति से अपना कार्य करते हैं। भगवान उवाच, कोई तन के द्वारा तो करेंगे ना। इसलिए ब्रह्मा जी का भी गायन है भक्ति में, कि ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं मानेंगे क्या, या भगवान भी आए तो तुम नहीं मानोगे क्या? क्योंकि भगवान ईश्वर ब्रह्मा के द्वारा ही कार्य करते हैं। उसका डिटेल्स फिर कभी लेंगे, लेकिन आज विशेष हमने सोचा कि क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और आज और कल है, तो आप उसको इस अर्थ सहित मनाएं, और अपने को भी ऐसा तैयार करें। केवल अपने बच्चों को श्री कृष्ण बना के सजा के उसमें नहीं भेजते झांकी में, लेकिन अपने आप को भी मुझे ऐसा श्री कृष्ण के योग्य तैयार करना है। उसके सखा सखी तो बन जाएं, कम से कम उसके साथ खेल तो सकें। खाली हर साल केवल बच्चों को बनाकर और केवल उनकी मूर्ति के दर्शन से ही हम राज़ी हो जाएं। उसकी जगह अगर हमारा सचमुच उनसे प्यार है, तो क्यों ना हम ऐसा अपने आप को बना लें कि हम उनकी दुनिया में चलने के योग्य बन जाएं।
और साथ में जाकर उनके साथ रास करें, कितना ना वो एक सुखद क्षण होगा। तो परमात्मा तो हमें ऐसा तैयार करने के लिए सब ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा हमें बनना है। और यही समय है बनने का, यही समय अपने को सतोगुणी बनाने का, श्री कृष्ण जैसे गुण धारण करने का। हम कोशिश तो करें, परमात्मा हजार भुजाओं सहित हमारी मदद के लिए तैयार है। केवल हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। जो वो हमें इतने दिन से समझा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उन पर कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि परमात्मा का रोल शिक्षक का रोल है। जैसे शिक्षक बच्चे को सब कुछ पढ़ा देते हैं, उसी क्लास में फर्स्ट डिवीज़न होल्डर्स भी होते हैं, स्कॉलरशिप होल्डर्स भी होते हैं, सेकंड डिवीज़न वाले भी होते हैं, थर्ड डिवीज़न वाले भी होते हैं, फेलियर्स भी होते हैं। तो परमात्मा किसी की किस्मत नहीं लिखते, वो हमें किस्मत लिखने की कलम देते हैं कि तुम जितना ज्ञान को जीवन में यूज़ करोगे, जितना योग लगाओगे, मना ईश्वर से मन की लगन जोड़ोगे, उसको याद करोगे सच्चे साफ शुद्ध मन से, उसमें मन को एकाग्र करोगे, तो आत्मा शुद्ध होती जाएगी, उसमें दिव्य गुण आते जाएंगे, और फिर पुण्य कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ पूंजी जमा होगी। तो इन चार आधारों से, सत्य ज्ञान से, ईश्वर की याद से, दैवी गुणों की धारणा से, और पुण्य कर्मों की पूंजी जो हम सेवा के द्वारा करते हैं, तो इससे हम आत्मा को उन पांचों गुणों से संपन्न बना सकते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। क्योंकि ऐसा बनकर हम उस स्वर की दुनिया के भाती बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। और मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक गुण से अनेक गुणों का कनेक्शन है। भगवान कहते हैं एक को पूर्ण धारण कर लो आप, तो सातों आ जाएंगे। सतोगुणी बनना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अपने आप बन सकते, धर्म के आधार से बन सकते, स्क्रिप्चर्स के आधार से, पुस्तकों के आधार से, गुरु महात्माओं के आधार से, पंडितों के आधार से, मौलवियों के आधार से, तो आज तक हम बन गए होते। आज ये दुनिया स्वर्ग से नर्क नहीं बनी होती, और दिन पर दिन इसकी गिरावट ही हम देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं अति के समय ईश्वर को आकर वापस सबको शुद्ध करना पड़ता है। तो यही वो शुद्ध होने का टाइम है, जब हम स्वर्ग में जाने का अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं और 21 जन्मों के लिए सुख के अधिकारी बन सकते हैं। तो इसी शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ परमात्मा हम सब बच्चों का आह्वान करते कि बच्चे आओ और मुझसे अधिकार ले लो। इस शुभ भाव से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। तो वो चैन की बंसी है जो उनके हाथ में बांसुरी दिखाई, सुख चैन का प्रतीक है वो बांसुरी, वो माखन संपन्नता का प्रतीक है। तो और डिटेल में न जाते हुए, क्योंकि समय भी हुआ है, अब हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और फिर परसों आपसे मुलाकात होगी पुनः 9 बजे। आज के सेशन को हम यहीं पूरा करेंगे 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करके। और कल के लिए आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से मनाइए और इन भावों को साथ लेकर मनाइए। भले आप व्रत करेंगे, जागरण करेंगे, लेकिन इन भावों को साथ रखकर मनाएंगे। तो चलते हैं मंत्र जगत की यात्रा पर। अपने शरीर को रिलैक्स कर दें, कमर को सीधा रखें और अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में एकाग्र करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। फ्रेशनेस को अंदर भरें, नेगेटिविटीज़ को बाहर छोड़ दें। अब देखिए बुद्धि से अपने आप को, मैं आत्मा ज्योति एक बिंदु के समान, एक सितारे के समान मस्तक के बीच चमक रही हूँ। यही मेरा असली स्वरूप है। मैं बहुत शांत, शुद्ध और पवित्र हूँ। प्यारे पिता ने, उस परमात्मा पिता ने मुझे इस धरा पर मेरे सतोगुणी स्वरूप में भेजा था, लेकिन आज अनेक जन्मों की यात्रा करने के बाद मैं आत्मा तमोगुणी बन गई। अब पुनः मुझे वापस उस सतोगुणी स्थिति को प्राप्त करना है। वो प्यारा पिता जो रहम दिल है, जो दयालु है,
जो कृपालु हैं, जो गुणों के भंडार हैं, शक्तियों के भंडार हैं, कल्याणकारी हैं, सद्गति दाता हैं, पतित पावन हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, दुख हरता सुख करता है, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, गति सद्गति दाता हैं, सत्य हैं, चेतन है, आनंद स्वरूप है, मेरे हितैषी हैं, मेरे सर्व संबंध परमात्मा पिता से हैं। अब कल्पना कीजिए वो मेरे प्यारे पिता सूर्य के समान मेरे सम्मुख हैं। देखें बुद्धि से और मैं सितारा उनके सामने, उनसे सातों रंगों की किरणें, सातों गुणों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझे भरपूर कर रही हैं। सातों गुणों से परमात्मा पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। सुनने के साथ साथ इस दृश्य को भी देखें बुद्धि से। मैं आत्मा सितारा, मेरे सामने परमात्मा पिता सूर्य के समान चमक रहे हैं और उनसे इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह 7 रंगों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर मुझे उनसे भरपूर करके सतोगुणी बना रही हैं। प्यारे पिता कल्याणकारी हैं। वो मुझे अनेक जन्मों के लिए दुखों से मुक्त करने आए हैं। मुझे सत्य ज्ञान देकर, मुझे मेरी वास्तविक पहचान देकर, अपनी पहचान देकर मुझे योग्य बना रहे हैं और फिर वे इस धरा को भी शुद्ध करके इस नर को स्वर्ग बना देंगे और मुझे स्वर्ग का अधिकारी बना देंगे। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ जिन श्री कृष्ण को आज तक मैं केवल याद करती आई, पूछती आई। प्यारे पिता मुझे ऐसी स्वर्णिम दुनिया का अधिकारी बनाने आए हैं, मुझे योग्य बनाने आए हैं। वे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे अनेक जन्मों के लिए इन दुखों से मुक्त करने आए हैं। भर लें अपने मन को प्रभु के प्रति प्यार से। जिस कान्हा की मोहिनी मूरत को आज तक हम निहारते आए, आज वैसा ही बनने का क्षण आया है और वो रचनाकार, वो परम पिता मुझे ऐसी सुंदर रचना बनाने के लिए तैयार है। मुझ आत्मा को सुंदर मूर्ति का रूप देने के लिए तैयार है। मुझे सर्व गुणों से सजाने के लिए तैयार है। केवल आवश्यकता है तो मुझे अपने को उनकी शरण में ले जाने की, अर्थात जैसा कहें वो ऐसा उनकी आज्ञाओं पर चलते जाने की, उनकी श्रेष्ठ मत का पालन करने की। जो श्रीमद् भगवत गीता हम कहते आए, जो भगवान उवाच हम कहते आए आज तक, केवल उसको श्रवण करके गदगद होते आए। आज उसी को धारण करने का समय आया है। उन श्रेष्ठ बोलों को, उस श्रेष्ठ मत को जीवन में उतारने का समय है, ताकि हम अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाएं, सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएं, भरते जाएं प्रभु के इन गुणों को अपने अंदर, अपने को सतोगुणी बनाते जाएं और इन सतोगुणी किरणों को अपने शरीर के एक एक अंग तक और अपने आसपास फैला दें। कुछ क्षण अपने को इसी दृश्य को देखते हुए
इसी चिंतन में व्यस्त रखें और भरपूर करें। थैंक यू एंड हैप्पी जन्माष्टमी। कुछ क्षणों के लिए इसी विचारों में मगन रखें अपने आप को। थैंक यू।